स्पिरिचुअल सीक्रेट्स की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। इन दिनों में हम परमेश्वर की पूर्ण मंशा या संपूर्ण सलाह के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन में बहुत बार ऐसे कुछ सत्य होते हैं जिन्हें उथली रीति में अगर देखा जाए तो उनमें एक परस्पर विरोधाभास प्रकट होता है और विश्वासियों की ये चेष्टा होती है कि कुछ सत्यों को वो अधिक महत्व देते हैं और कुछ को नजरअंदाज करते हैं। ऐसी एक चेष्टा उनके आत्मिक जीवन के संतुलन को बिगाड़ देती है। ये बहुत ही आवश्यक है कि परमेश्वर के वचन के योग को हम ग्रहण करें, वही पूर्ण सत्य होता है। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह विश्वास और कर्मों के बारे में है। विश्वास का मतलब क्या होता है? हिब्रानियों 11:1 में लिखा है, अब विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसका अर्थ क्या होता है? हर मनुष्य के अंदर 5 इंद्रियां होती हैं जिसके द्वारा वह दृश्य संसार से संपर्क करता है। विश्वास एक 6वीं इंद्रिय के रूप में कार्य करती है जो मनुष्य को अदृश्य संसार से जोड़ देती है। ऐसी बातें जिनको वो अपने आंख से नहीं देख सकता, कान से नहीं सुन सकता, और विश्वास ही के कारण मनुष्य जो बातें वो देख नहीं पाता वो परमेश्वर के वचन में लिखी गई हैं, इसलिए उसको ग्रहण कर पाता है। उसका एक निश्चय या प्रमाण उसकी आत्मा के अंदर आ जाता है। और रोमियो 10:17 में इस प्रकार लिखा गया है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसका अर्थ ये होता है कि हमारे विश्वास में वृद्धि हो सकती है, बढ़त हो सकती है। हम जितना परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं हमारे विश्वास के स्तर में वृद्धि आती है। ये विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इसके अनुसार हमारे जीवन की दिशा बदल जाती है। उदाहरण के लिए अगर हम अपने उद्धार के अनुभव के विषय में सोचें तो हम जानते हैं कि कोई मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा, अपने उपवास या प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। उसका कोई भी कर्म उसको परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं ले जा सकता। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस पृथ्वी पर भेज दिया और यीशु ने हमारे सारे पापों की शिक्षा अपने ऊपर ले ली। और हर वो व्यक्ति जो ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए बलिदान हुए हैं और ना सिर्फ इस बात पे विश्वास करता है, उसे अपने मुंह से अंगीकार करता है, उस व्यक्ति का उद्धार होता है। और हम जानते हैं यह उद्धार हमारे कर्मों के द्वारा नहीं बल्कि हमारे विश्वास के द्वारा हमें प्राप्त होता है। और जब हम उद्धार प्राप्त करते हैं तो परमेश्वर हमें अपने पुत्र या पुत्री बना देते हैं। हमारे ऊपर एक धार्मिकता की मोहर लगाई जाती है। ठीक ऐसी ही एक धार्मिकता की मोहर इब्राहिम के ऊपर लगाई गई थी। इब्राहिम को यह मोहर किस प्रकार मिली? इस विषय में रोमियो की पुस्तक 4:3 में इस प्रकार लिखा है, इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। ये सारी बातें हमने विश्वास के बारे में सुनी, लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है। इसी सिक्के का एक दूसरा पहलू है हमारे कर्म, जिसके विषय में हम याकूब की पुस्तक में पढ़ते हैं। याकूब की पुस्तक 2:17 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। यहाँ पर याकूब 2 प्रकार के विश्वास के बारे में हमें सूचना दे रहे हैं, जीवित विश्वास और मरा हुआ विश्वास। मरा हुआ विश्वास मतलब वैसा विश्वास जिसमें कर्म नहीं है। जीवित विश्वास का अर्थ ऐसे विश्वास जिसके साथ कर्म जुड़े हुए हैं। अगले वचन में वो कहते हैं, वरन कोई कहता है तुझे विश्वास है और मुझे कर्म है, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। यह याकूब व्यक्त रीति से कह रहा है, बिना कर्मों के हम अपने विश्वास को प्रकट ही नहीं कर सकते। 19वें वचन में इस प्रकार लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखती है और थरथराती है। यहाँ दुष्ट आत्मा के विषय में याकूब कह रहा है, उनको इस बात का ज्ञान है कि परमेश्वर एक ही है, वह सत्य परमेश्वर है, लेकिन उनका ये ज्ञान उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लाता है। वो आज भी दुष्ट आत्माओं के दल में है क्योंकि उन्होंने अपने विश्वास का अंगीकार नहीं किया है। 20वें वचन में इस प्रकार लिखा है, कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है। अगर हम कर्म नहीं करते हैं तो हमारा विश्वास अधूरा है। अगले वचन में पिता इब्राहिम के बारे में लिखता है, पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया
तो क्या ये कर्मों से धार्मिक ना ठहरा? अगर आप ये वचन के बारे में सोचेंगे तो आपको लगेगा ये तो कैसा विरोधाभास है, क्योंकि यहाँ पर याकूब 2:21 में कह रहा है, इब्राहिम अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाने के कारण, वो अपने कर्मों के कारण धार्मिक हुआ। और अभी हमने पढ़ा था रोमियो 4:3 में, इब्राहिम अपने विश्वास के द्वारा धार्मिक हुआ था। सो ये धार्मिकता हम कैसे प्राप्त करें, विश्वास के द्वारा या कर्मों के द्वारा? दोनों ही बातें सत्य है। अगर हम याकूब की पुस्तक 2:24 में पढ़ेंगे, उसमें व्यक्त रीति से इसे स्पष्ट किया गया है, इस प्रकार तुम न देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं बल्कि कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हिब्रानियों की पुस्तक 11वें अध्याय में दी गई है। उन लोगों के बारे में लिखा गया है जिन्होंने अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया, और उस सूची में सबसे पहला नाम हाबेल का है। हाबेल ने अपने भाई काइन से अधिक उत्तम बलिदान परमेश्वर को समर्पित किया। किस प्रकार से? उसके विश्वास के द्वारा। हाबेल को परमेश्वर पर विश्वास था, लेकिन सिर्फ परमेश्वर पर अपना विश्वास अर्पित करने के लिए उसने वहां सीमित नहीं रहा। उसने उसे कर्म के द्वारा प्रकट किया, और वो कर्म था उसका उत्तम बलिदान। हम हानूक के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद नूह के बारे में वहां पर लिखा गया है। नूह ने, जब परमेश्वर ने उसको चेतावनी दी थी, तो बातों पर उसने विश्वास किया और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़े जहाज का निर्माण किया। अनदेखी बात का अर्थ क्या होता है? उस समय तक हम जानते हैं वर्षा नहीं हुई थी, बारिश नहीं गिरी थी, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा बारिश होने वाली है, बाढ़ आने वाली है। ऐसी अनदेखी बात जो उसने देखी भी नहीं थी, सुनी भी नहीं थी, उस बात का एक प्रमाण उसके हृदय में आया, एक विश्वास उसके अंदर आया। उसने उस चेतावनी को ग्रहण किया, और उस चेतावनी को ग्रहण करके उसने कुछ कर्म किए। और वो कर्म क्या था? उसने उस जहाज का निर्माण किया, और इस कारण से वो और उसका परिवार सुरक्षित हो गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा विश्वास काफी नहीं है, विश्वास के अंदर से प्रकट होने वाले कर्म भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इब्राहिम के बारे में हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा गया है कि उन्होंने अपने पुत्र इसहाक को बलिदान चढ़ा दिया। और इस बलिदान को चढ़ाने के लिए इब्राहिम के हृदय में क्या विश्वास था? उनके अंदर ये विश्वास था कि अगर इसहाक की मृत्यु भी हो गई तो परमेश्वर उसे मृत्यु से जिलाने में सक्षम है, क्योंकि इसहाक के द्वारा उसका वंशज आगे बढ़ेगा, उसे पता था। और इसलिए उसने इसहाक को बलिदान चढ़ाया। यह सब विश्वास के कर्मों को दिखाता है। इसलिए विश्वास भी महत्वपूर्ण है और कर्म भी उतने ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों के एक संतुलन को हम याकूब की पुस्तक 2:22 में पढ़ते हैं। उस वचन में अंत में इस प्रकार लिखा है, कर्मों से विश्वास सिद्ध होता है। इसका अर्थ क्या होता है? कर्मों से विश्वास सिद्ध होता है। सिद्ध अर्थात पूर्ण होता है। अगर हमारे विश्वास के साथ कर्म नहीं जुड़े हैं तो वह अपूर्ण विश्वास है, लेकिन अगर हम अपने विश्वास के साथ कर्मों को जोड़ते हैं तो वह पूर्ण विश्वास है, वो सिद्ध विश्वास है। और ऐसे एक विश्वासी बनने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हम सिर्फ विश्वास है ऐसा अंगीकार ना करें, बल्कि उस विश्वास के अंदर से प्रतिबिंबित होने वाले कुछ कर्मों को भी प्रकट करें। यही विश्वास की पूर्णता को दिखाता है। इसलिए विश्वास भी और कर्म भी दोनों ही संतुलित रीति से एक विश्वासी के जीवन में होने चाहिए। धन्यवाद।